नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे गृह विभाग की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। कई नीतिगत निर्णयों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 21 जनवरी को रायपुर आएंगे शाह। विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में नशे के खिलाफ रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 11 लाख का गांजा और ब्राउन शुगर बरामद। जशपुर में 30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप। हादसे में 40 घायल। उधर अंबिकापुर में ट्रेलर से टक्कर में गई आरक्षक की मौत। पत्नी की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। अगले 3 दिन तक तापमान में गिरावट की संभावना। हल्की बारिश और शीतलहर के आसार। तो छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जशपुर से बड़ी खबर जहां पर 30 फीट गहरे खाई में एक पिकअप गिर गई और वाहन में सवार सभी 40 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर को निर्देश दिए। घायलों के समुचित इलाज कराने के उन्होंने निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया। मौके पर एसडीएम ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। सामाजिक कार्यक्रम में छिछली गांव में सभी ये वाहन सवार जा रहे थे और सन्ना थाना क्षेत्र के मैना घाट के पास ये हादसा हुआ। तो बड़ी घटना हुई है जशपुर में, जहां पर 30 फीट गहरे खाई में एक पिकअप गिर गई। वाहन में सवार सभी 40 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर को निर्देश जारी किया है और कहा है कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और एसडीएम खुद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए गए। अंबिकापुर से बड़ी खबर जहां पर सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई। बतौली में नेशनल हाईवे नंबर 43 पर ट्रेलर से बाइक टकरा गई और पत्नी की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस लाइन में यह आरक्षक नंदलाल टोप्पो पदस्थ था जो हादसे का शिकार हुआ है। तो सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हुई और उसकी पत्नी घायल हो गई है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस लाइन में यह आरक्षक पदस्थ था जिसका नाम नंदलाल टोप्पो बताया जा रहा है। इधर बेमेतरा में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां पर युवती का शव मिला और अधजली हालत में युवती का शव पाया गया। हत्या करके शव को जलाने की आशंका यहां जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेज दिया गया है। नेवनारा गांव के लोर नदी के पास उसका शव मिला और कंडका चौकी इलाके का यह मामला है जहां सड़क के किनारे एक युवती का शव मिला। अधजली हालत में युवती का शव मिला है। ऐसे में हत्या करके शव को जलाने की आशंका जताई जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेजा गया है। तो नेवनारा गांव के लोर नदी के पास उसका शव मिला। कंडका चौकी इलाके का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेमेतरा से, जहां पर सड़क के किनारे युवती का शव मिला और हत्या करके शव को जलाने की आशंका जताई जा रही क्योंकि अधजली हालत में युवती का शव मिला है। हालांकि प्रशासन अब इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेजा गया है। तो बेमेतरा से ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेवनारा गांव के लोर नदी के पास एक युवती का शव मिला है। इधर रायपुर में नशे के खिलाफ रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की है। गांजा और ब्राउन शुगर के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 24 किलो गांजा और 92 ग्राम ब्राउन शुगर इनसे बरामद किया गया है।
जब्त नशीले पदार्थ की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर जीआरपी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार तस्करी की खबरें आ रही हैं। नशे के खिलाफ रेलवे पुलिस ने अब कार्रवाई की। गांजा और ब्राउन शुगर के तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 24 किलो गांजा और 92 ग्राम ब्राउन शुगर इनसे बरामद किया गया है। जब्त नशीले पदार्थ की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है और रायपुर जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। पुराने पीएचक्यू में यह बैठक होगी और बैठक में कई नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी यहां चर्चा होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी में जो अपराध के मामले बढ़े हैं उस पर आज मंथन होगा, समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई खुद गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। पुराने पीएचक्यू में यह बैठक होगी। बैठक में कई नीतिगत निर्णय भी लिए जा सकते हैं और साथ ही फिलहाल राजधानी में कानून की जो व्यवस्था है और पूरे प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं उसे लेकर चर्चा होगी। और बात करते हैं उपराष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे की, तो उपराष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुबह 9:30 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:40 पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे। स्थापना दिवस समारोह यहां पर मनाया जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और विधायकों को संबोधित भी करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 21 जनवरी को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचने के बाद विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रबोधन कार्यक्रम यहां पर होने जा रहा है, जहां पर विधायकों को अमित शाह भी संबोधित करेंगे। शाम को 6 बजे विधानसभा परिसर में ही रहेंगे और उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे। तो ये दौरा कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे और खास तौर पर विधानसभा में होने वाले प्रबोधन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम 6 बजे तक विधानसभा परिसर में ही रहेंगे। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बड़ी घोषणा की है। 22 जनवरी को सरकारी संस्थानों में दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में जबरदस्त उत्साह है लोगों में। प्रदेश के सभी लोगों को अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर को देखने का मौका मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। इधर कवर्धा में विष्णु देसाई की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भटक गया। दरअसल प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कुसुमघटा गांव में लैंड होना था, लेकिन कुसुमघटा गांव की बजाय हेलीकॉप्टर कवर्धा शहर के नए पुलिस लाइन ग्राउंड में लैंड कर गया, जबकि वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। 3 मिनट तक बाद जानकारी मिलने के बाद दोबारा पुलिस लाइन से कुसुमघटा गांव के लिए यह हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया। यानी कि एक बड़ी चूक है यहां पर, क्योंकि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर को पहुंचना था मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को, वो वहां न पहुंचकर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर पहुंच गया। और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। तो बड़ी सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि अब तक क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं, इस पर कहीं कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर भटक गया ऐसा बताया जा रहा है। कुसुमघटा इसे जाना था, लेकिन पुलिस लाइन के ग्राउंड में इसने लैंड किया था। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है और कई गरीब परिवार नजूल की जमीन पर कब्जा करके झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, जिसके कारण इन्हें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पात्रता नहीं मिली। लेकिन
शायद सरकार इन्हें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों से चर्चा की। बता दें कि रमन सरकार के समय से ही इस पर काम शुरू हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान इस पर रोक लगा दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में जो कब्जा पर मकान है उसमें भी प्रधानमंत्री आवास का लोगों को लाभ मिले, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कर दिया था, बाकी कांग्रेस ने रोक दिया था उसको। और शहरी क्षेत्र में क्योंकि आबादी की भूमि, सरकारी भूमि में बहुत सारे गरीब बसे हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा था। अगर वो कब्जा के आधार पर उनको मिलेगा, नगर निगम टैक्स पटाते हैं उसके आधार पर, तो बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री का लाभ गरीब भाई बहनों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हुई बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मजदूरों के खाने की योजना में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप विभागीय मंत्री लखनलाल देवांगन ने लगाया है। उन्होंने बताया कि रमन सरकार के समय प्रति प्लेट 13 रुपए का भुगतान सरकार किया करती थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 52 रुपए प्रति प्लेट का भुगतान किया है और इस तरह करोड़ों रुपए कंपनी को भुगतान किया गया। इसके बाद भी अधिकांश केंद्रों में खाना नहीं पहुंचा। मंत्री ने कहा कि अब जांच करके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, कंपनी का टेंडर भी निरस्त किया जा सकता है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह भी जानकारी दी कि दाल भात केंद्र को दोबारा शुरू किया जाएगा, जहां पर सरकार सभी मजदूरों को निःशुल्क खाना देगी, जबकि पहले मजदूरों को 5 रुपए भुगतान करना पड़ता था। दाल भात केंद्र खोला था जिसमें हमारे श्रमिकों को 5 रुपये में गर्म भोजन दिया जाता था। मैंने अभी उसका फाइल भी मंगवाया है। हमारे सरकार के समय 13 रुपया दे रहे थे और कांग्रेस ने उसको 52 रुपया कर दिया है। अब 52 रुपये में एक जगह भोजन का काम नहीं चल रहा है और ठेकेदार को पेमेंट भी हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करके उनको हम निःशुल्क में भोजन देंगे, ऐसा व्यवस्था करने की कोशिश हमारा कर रहे हैं हम लोग। शक्ति जिले के डभरा नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बच गई है। गुरुवार को हुए अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के प्रीतम अग्रवाल ने 5 के मुकाबले 9 वोट हासिल करके अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचा लिया। बता दें कि डभरा नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा सहित नाराज 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर के पास आवेदन दिया था। इसे लेकर गुरुवार को मतदान भी हुआ, जिसमें प्रीतम अग्रवाल के पक्ष में 9 वोट पड़े। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मेरे ऊपर विश्वास करके पुनः मुझे इस पद में बैठाया है। मैं दृढ़ संकल्प हूँ, मेरे पार्षद भाइयों को साथ में, सभी को साथ में लेके नगर का विकास आगे करेंगे सब मिलजुल। महासमुंद जिले की पुलिस को एक हफ्ते के भीतर चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। सिंघोड़ा पुलिस ने एक लग्जरी कार से 3 किलो 126 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 2,06,400 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक को भी हिरासत में ले लिया है। आरोपी कार में एक गुप्त चैम्बर बनाकर सोने के बिस्किट और पत्तियों को छुपाकर उसने रखा था। फिलहाल पुलिस ने सोने को जब्त करके डीआरआई को सौंप दिया है। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले भी पुलिस ने 5 लोगों से 4,76 लाख रुपए का सोना पकड़ा था। जब हम लोगों ने सतर्कता के साथ वाहनों को चेकिंग की तो एक होंडा अमेज कार जो उड़ीसा की तरफ से आ रही थी और महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, होंडा सिटी कार थी, उसमें जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, 11 नग सोने के बिस्किट निकले थे और 3 नग सोने की बड़ी पट्टी निकली थी और 5 नग सोने की छोटी पट्टी निकली थी। इनका कुल वजन था 3 किलो 126 ग्राम। इसको 102 में जब्त करके अब विधिवत इसको डीआरआई को सौंप दिया जाएगा और इस पर अगली इन्वेस्टिगेशन डीआरआई करेगी। राजनांदगांव में धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले एक कर्मचारी ने करीब 15 खातेदारों के खाते से 2,32,17,000 रुपए निकाल लिए और फिर इस रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आरोपी का नाम आदेश राज भावे है, जिसने इस बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इसकी सूचना शाखा प्रबंधक ने कोतवाली थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर रायपुर के गुड़ियारी में आज से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा करेंगे और इसके लिए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य
गुरुवार की शाम को रायपुर पहुंच गए हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर के दही हांडी मैदान में 19 जनवरी से भगवत कथा होने वाली है। उसके श्री अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पर रायपुर पहुँच चुके हैं और उन्हें देखने के लिए देखिए हजारों की भीड़ भारत माता चौक में यहाँ पर उमड़ी है। महाराज जी क्या कहेंगे, पूरा भक्तिमय माहौल है, आपके काफी फैन फॉलोइंग के लोग पहुंचे होंगे। ये सब भक्तों का प्यार और आशीर्वाद है और ये सब भक्त आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और कल से पावन कथा की गंगा होगी तो आप सभी आकर के डुबकी लगाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। कल से कथा होने वाली है लेकिन 22 तारीख को रामलला आने वाले हैं, तो कुछ विशेष कांड होंगे, विशेष ऐसा लोग उदाहरण के लिए कुछ तैयारी होगी महाराज? ये कथा ऐतिहासिक कथा होने जा रही है और बहुत कुछ हम नया सीखेंगे, नया देखेंगे इस पावन सी कथा में। 22 तारीख को विशेष उत्सव रहेगा। अच्छा, कथा के दौरान आप यहाँ रहेंगे या 22 तारीख को वहाँ जाएंगे? अभी इच्छा तो है जाने की, आगे हरी इच्छा। अच्छा, कुछ कांग्रेसी नेता हैं, लेफ्ट वाले हैं, नहीं जाएंगे बोल रहे, आमंत्रण नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग बैकफुट पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? भगवान के लिए क्या आमंत्रण, भगवान जी आ रहे हैं, हम बस दर्शन करने जाएं। हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि निमंत्रण आए। हम भगवान के दास हैं और बिना बुलाए भी जाएं। भगवान के दरबार में बुलाने सम्मान मान सम्मान की जरूरत नहीं है। रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को, तो महाराज का भी यही कहना है कि इंतजार न करें आमंत्रण का और सभी लोग दर्शन लाभ लेने पहुंचे। और आपको बता दें कि कल से रायपुर में आपको बता दें कि 19 जनवरी से भगवत होने वाली है, तो आप उसका लाभ लेने के लिए दही हांडी मैदान पहुंच सकते हैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। में ठंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान गिर जाएगा। 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ में 1 से 2 जगहों पर हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। रायपुर में भी बादल छाए रहेंगे। अंबिकापुर इलाके में भी घना कोहरा रहेगा और इलाके में शीतलहर के कारण ठंडक भी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी। छत्तीसगढ़ का मौसम बदलने वाला है और एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एक्टर सुनील शेट्टी। बाबा महाकाल के किए दर्शन, पत्नी और बेटे के साथ की पूजा अर्चना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आवारा कुत्तों की धरपकड़ का मामला। पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था ने दायर की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर मालती राय और अधिकारियों से मांगा जवाब। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए बरी पहुंचे, साथ ही स्वास्थ्य अमले को सख्त निर्देश दिए। विदिशा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोक कल्याण मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए। सिंगरौली में बेरोजगार युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने रैली निकाली, जिसमें लोगों ने स्थानीय कंपनियों में रोजगार देने की मांग की। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर में मनाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष ने 22 दिनों की श्री राम रथ यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश रहेगा। शासकीय कार्यालयों में आधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई। इंदौर में मध्य प्रदेश से लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र की हार्ट अटैक से मौत हुई है। सागर के रहने वाले छात्र राजा लोधी की पढ़ाई के दौरान मौत हुई। छिंदवाड़ा में ASI शर्मा की हत्या का मामला। ASI के निधन पर CM ने जताया शोक। आरक्षक के आवास में धावा बोलकर चोरों ने कोतवाली पुलिस को चैलेंज दिया। चोरों ने 2,23,000 रुपए कीमत के चांदी के जेवरात पार कर दिए। खरगोन के गोगवा में पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने वेदा नदी पुल पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों लंबा जाम लग गया। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल के गार्ड ने अटेंडर के साथ मारपीट की। कटनी के एक नाबालिग को शराबी व्यक्ति ने धारदार कटर से गले में हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। इंदौर में एम्बुलेंस ने राह चलते दर्जन भर राहगीरों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते दुर्घटना हुई। अनूपपुर के रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
इंदौर पुलिस ने सूने घरों में नकबजनी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। बरखेड़ी में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर छुआछूत के चलते यादव समाज के दबंगों ने युवक से मारपीट की।